बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 10 जुलाई 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 एंड आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों गोल्ड मार्केट पहले तो आज डाउन आई और हमने टॉप से सेल किया, वीआईपी सिग्नल्स ग्रुप में हमने टॉप से सेल किया और यहाँ पे तकरीबन जब बाय के जोन को इसने टच किया 1921 के आसपास हमने सेल का प्रॉफिट कर लिया है बुक। और इस ग्रीन जोन ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से हमने किया है गोल्ड को बाय। और आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं आज की। अगर दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का हम डाटा देखें तो कोई ख़ास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा सिवाय पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे आएगी और यूएसडी से रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएंगी। जी दोस्तों अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो ये ऊपर जा रही है मार्केट। और अगर यहाँ से ये आती है डाउन तो गोल्ड अप हो सकता है, लेकिन बेस्ट यही होगा, सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होगी अगर गोल्ड अप होता है तो टॉप से सेल किया जाए। बाय फंस सकती है, बाय हमने भी किया है गोल्ड को, लेकिन रिस्क है। अगर अप होता है तो टॉप से सेल किया जाए तो ये ज़्यादा सेफ रहेगी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, एफएक्स स्ट्रीट वाले क्या कहते हैं गोल्ड के बारे में, यहाँ पे हम देखते हैं ये बता रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में ये बेरिश है, ये देखें इन्होंने बेरिश लिखा हुआ है, और मंथली टाइम फ्रेम में बेरिश बता रहे हैं और क्वार्टर में बता रहे हैं साइडवे। बहरहाल इसका ट्रेंड बेरिश ही है, अगर अप होता है तो टॉप से सेल किया जाए। जी दोस्तों ये आज के लेवल्स हैं हमारे गोल्ड मार्केट की। रेजिस्टेंस है तकरीबन 1935 और ये 1935 रेजिस्टेंस है डेली रेजिस्टेंस, और डेली सपोर्ट है 1909.38 और ये तकरीबन 1921-22 ये पीवट पॉइंट है इसका। अगर हम फिबोनाची लगाएं, ये फिबोनाची हमने लगाया है तो 50 का लेवल बन रहा है 1921 के पास और 61.8 का लेवल बन रहा है 1918 के आसपास। तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं 1918 के आसपास गोल्ड को 61.8, ये गोल्डन लेवल है फॉर करेक्शन, और फिर गोल्ड यहाँ से अप हो सकता है और टॉप से हम इसको सेल करेंगे 1935 या इससे ऊपर जाता है 37-40 की तरफ जाता है तो टॉप से सेल ही करेंगे। अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है फर्दर यहाँ तक डाउन आ जाता है तो ये भी बाय का जोन है, बुलिश इनगल्फिंग है 1909, यहाँ से भी हम बाय ही करेंगे और सेल करना है 1935 या इससे ऊपर जाता है। H4 में अगर मैं आपको दिखा दूं ये जोन मैंने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किए, ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड, इट मीन ये बाय का जोन है, ये बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, ये भी बाय का जोन बन रहा है। जी दोस्तों क्रूड ऑयल पहले तो अप हुआ 73.78 को टच करने के बाद अब ये डाउन आ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस से टकरा के ये आ रहा है डाउन, और ये नीचे है बाय का जोन, बुलिश इनगल्फिंग है, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा सेफ और बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है कि इसको आप अप होने दें, अगर होता है तो 75 के आसपास जो है ना हम इसको सेल करेंगे, 76 का एसएल रखेंगे, 76.10 है ना, 76.2 के एसएल के साथ हम क्रूड ऑयल को सेल करेंगे टॉप से। हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा लूँ, एक मिनट जी, इसको कर देते हैं 75 कर दिया, डन कर दिया। कलर इसका कर लेते हैं रेड ताकि हमें पता चले कि ये सेल का लेवल है। सही हो गया जी, ये 75 से हम करेंगे इसको सेल, और एसएल क्या रखेंगे, एसएल हम रखेंगे 76.2 का, ठीक है। इसको आप जाने दें 75 से, अगर हमारी सेल की ट्रेड कामयाब हो गई तो फिर इंशाल्लाह ये आएगा तकरीबन 67 और इससे भी नीचे आ सकता है। नेचुरल गैस डाउन आ रही है, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये डाउन आएगी, इस बाय के जोन तक डाउन आएगी, ठीक है।
और बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, 2.6 पे है इस वक्त और फर्दर डाउन आ सकती है। इसको हम बाय करेंगे जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगी माइक्रो लॉट के साथ। फर्दर यहाँ इस बाय के जोन से भी हम बाय करेंगे नेचुरल गैस को। सिल्वर को देखें तो सिल्वर मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के इसको रेजिस्टेंस बना के H4 के टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनाया और ये आ रही है डाउन। अगर सिल्वर डाउन आती है तो गोल्ड भी डाउन आएगा, इसलिए बाय की ट्रेड गोल्ड वाली जैसे ही हमारी प्रॉफिट में आएंगी हम प्रॉफिट कर लेंगे बुक, क्योंकि ज़्यादा चांस ये हैं कि सिल्वर अगर डाउन आती है ना तो गोल्ड भी डाउन आएगा। और सिल्वर को आप टॉप से सेल कर सकते हैं। सही हो गया जी। और सेल का जोन कहाँ पे बन रहा है, एक मिनट, ये अपना डेली टाइम फ्रेम ओपन है आपके सामने, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। एक मिनट, ये रेक्टेंगल ड्रा होगी, ये सेल का जोन है। इस जोन से सिल्वर डाउन आ सकती है, लेकिन 22.67 के आसपास हम सेल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि फिर 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डेली टाइम फ्रेम में दोबारा अप हो सकती है सिल्वर। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी 200 के मूविंग एवरेज के नीचे तो फिर ये बेरिश, ये डाउन एंड डाउन। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी मार्केट डाउन आ रही है, रेड कैंडल बना रही है डेली टाइम फ्रेम में। H4 में देखें और नीचे जो है ये बाय का जोन है, ग्रीन जोन ये जो हमने ड्रा किया हुआ है, और ये बाय का जोन बना है डेली टाइम फ्रेम में, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। आप भी ये जोन ड्रा कर लें और इस जोन को रिटेस्ट करके जैसे ही अप होने लगी तो आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसने डाउन आना है, इंडिकेटर सारे पीक पे हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले डाउन आएगी। ये देखें जी, ये हो गए। पाउंड को अगर हम देखें, जो हमने रेजिस्टेंस ड्रा की थी उस रेजिस्टेंस से टकरा के ये मार्केट आ रही है डाउन, और H4 के टाइम फ्रेम में जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगी 1.26 से टकरा के अप होने लगेगी तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। और टॉप से आप सेल भी कर सकते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये छोटी सी बनी है कैंडल डॉजी टाइप, और इसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई, ये सेल का जोन बना है। ठीक है, इस जोन से आप इसको सेल भी कर सकते हैं। ये दोस्तों NAS 100 मार्केट खातिर खा डाउन आई है, और ये ऊपर जो हमने बाय का जोन ड्रा किया था इसको ब्रेक किया है। और अब इसको हम कहाँ से बाय करेंगे, एक तो यहीं से माइक्रो लॉट के साथ आप बाय कर सकते हैं। फर्दर डाउन आती है 14,725 के आसपास, 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के ये आप होगी, यहाँ से भी बाय करेंगे। हाँ जी, US30 मार्केट 7 डे की मिनिमम प्राइस पे आई है, और H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज से भी बिलो आ चुकी है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहीं से बाय किया जा सकता है इसको। ठीक है ना, बाय का जोन बन रहा है, यहीं से भी बाय किया जा सकता है। ये देखें जी, ये डॉजी टाइप कैंडल बनी, उसके बाद कंजेक्टिव नहीं बल्कि एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। सही, डन कर दिया। ये है बाय का जोन, यहाँ से US30 मार्केट आप होगी माइक्रो लॉट के साथ, यहाँ से बाय करेंगे। फर्दर डाउन आई, ये 200 मूविंग एवरेज से जब ये टकराई तब भी इसको बाय करेंगे। BTC के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में, और कुछ लोगों ने इसको बाय भी कराया, पेड सिग्नल ग्रुप वालों ने, लेकिन हमने बाय नहीं किया, हम सेल की तरफ ही थे। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये डाउन आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसको रिटेस्ट किया है सेल के जोन को, और यहाँ से डाउन आई, और फर्दर भी डाउन आने की कोशिश कर रही है। अभी थोड़ा वेट करें, अगर ये इंडिकेटर सेट करने के लिए अप ज़रूर होगी। ठीक है, तो टॉप से इसको सेल करेंगे सेल के जोन से। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।